वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। और सुनाएं दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल? मेरी आ गई है असल में रात की ड्यूटी। तो रात की ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा ना सख्त होती है। उसमें ये होता है कि इंसान दिन को जितना मर्ज़ी सो ले ना, रात को फिर भी उसको नींद आती है और जिस्म भी थका हुआ रहता है। उसके अलावा बेसुकूनी सी रहती है ज़िंदगी में भी। तो इस वजह से मैं एक तो व्लॉग कल का बना ही नहीं सका और सुबह सुबह बैठ के अभी कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक बेबसी सी होती है कि हम जॉब करते हैं ना, तो उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होते। उसमें ये नहीं होता कि आपने ये करना है नहीं करना। उसमें बस ये होता है कि जो आपको कह दिया जाए वो आपने लाजमी करना है। जो मर्ज़ी हो जाए वो तो फिर काम है, अब करना ही है। हालात भी कुछ ऐसे हैं कि बंदा जॉब स्किप भी नहीं कर सकता। जॉब तो कंटिन्यू करनी ही करनी है क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करनी है फाइनेंशियल। तो इस वजह से जॉब भी लाजमी है। बहरहाल ये है कि रात की ड्यूटी ना एक बेबसी होती है, जब इंसान किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। अब मैंने देखा है कि लड़के जो थे ना, ऐसे यानी कि गिरने वाले हुए पड़े थे। उनको इतनी नींद आ रही थी और ऊपर से रात की ड्यूटी में जब भूख लगती है ना, ओए होए बुरा हाल ही हो जाता है। उन सब चीज़ों के लिए तो चले फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, नींद के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। नींद तो कहते हैं कि इंसान को कांटों पर भी आ जाती है और ये इसमें वाकई सच्चाई है। मैंने देखा है कि लोग खड़े खड़े सो रहे होते हैं। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सोता। मेरा एक वैसे भी मुझे इस फील्ड में ना 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मेरा अब थोड़ा सा बन गया हिसाब। मैं नहीं सोता बिल्कुल भी। पर जो लड़के नए आते हैं या गांव से आते हैं, उनका हिसाब और होता है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी रात की ड्यूटी की नहीं होती। उन्होंने हमेशा सोना ही होता है रात के टाइम पर। यहाँ पे आके उनकी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। उस वजह से वो ड्यूटी कर ही नहीं सकते। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरा तो ये है कि मैंने दिन को सोना तो रात को काम। बहरहाल नींद नहीं पूरी होती पर फिर भी सोना तो है ही, जिस्म को तो सुकून देना है ना। उसके अलावा कोई लोग होते हैं ना, मैं भी खुद भी ऐसा हूँ कि मैं रातों को अक्सर जागता हूँ। पर वो जागना और काम का एक ज़िम्मेदारी से जागना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि मुश्किल होता है इस चीज़ में। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी रात को, वो थी अवाम जो निकली है महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान की कॉल पर। अपने हक़ के लिए ऐसे निकलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ख़ुद अपने लिए नहीं बोलेंगे तो यकीन करें कोई भी नहीं बोलेगा। हालांकि मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मैंने अपने जो मेरे साथ वाला है ना, वो भी यानी कि ऐसे कामों में काफ़ी जाता आता रहता है। मैंने कहा चल तू हो, मैं नहीं जाता, मैं अगली बारी सही मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे इमरान खान से ही उम्मीद है। अब तक तो मुल्क में और कोई हो ना उससे बेहतर तो फिर भी है। उससे बेहतर फ़िलहाल कोई नहीं है, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। सब अपने मफादात के लिए हैं। ये वाहिद बंदा है जो कहता है कि आवाम के लिए, गरीबों के लिए कुछ कर लूँ। इसकी सोच जो है, इसके प्रोग्राम जो है वो फलाई प्रोग्राम है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा एक रात को एक वीडियो भेजी थी मेरे दोस्त ने। उसमें देखा था जी, वो कार वाला पेट्रोल डलवाने गया, उन्होंने पेट्रोल नहीं डाल के दिया, उन्होंने पानी डाल दिया। उससे उसकी कार अलग ख़राब हो गई। और उनका पेट्रोल क्या फ़ायदा इतने में, ज़्यादा कम बेईमानी तो बेईमानी होती है। याद रखें कि 1 रुपये की और 1 करोड़ रुपए की या 1 अरब रुपए की, सारी ये 2 नंबरी जो होती है वो 2 नंबरी होती है। उसमें कोई ये नहीं होता कि क्या कहते हैं, आप थोड़ा कर रहे हैं तो उसका गुनाह नहीं होगा। गुनाह एक जितना होगा, सज़ाएं भी एक जितनी होंगी। आपको खुद सोचना चाहिए जिस कंपनी के वर्कर ने ये काम किया है, या फिर उसको अगर उसके मालिक ने कहा है तो उनको क्या ज़रूरत है। उनको अल्लाह पाक ने इतना सब कुछ तो दिए। उनको पेट्रोल पंप किसी आम बंदे का तो नहीं होगा ना, एक अमीर या फिर जिसके पास इतना है तो उसने ये खुद खड़ा की है। और ये काम वर्कर कर भी नहीं सकता जो कि 20,000 रुपया तनख्वाह पे खड़ा हो और वो पानी डाल के दे। वो क्यों करेगा? उसका क्या फ़ायदा? उसका ज़ाती तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो ऑनर का ही होता है। तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपना काम
دیکھ لیں اور تھوڑا سا اخلاقیات کو نہ گرنے دیں اپنی، اتنا کہ اللہ پاک کے پاس سب نہیں جانا ہے۔ وہ بھی ہیں جنہوں کے حکم سے نا سمجھو، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آرڈر نہ دینا تو کوئی بندہ سانس نہیں لے سکتا، پر وہ بھی چلے گئے ہیں، وہ بھی مٹی میں گئے بھی خالی ہاتھ ہیں۔ آپ بھی اتنا کما کے اگر لاکھ روپے زیادہ، 2 لاکھ روپے زیادہ، 5 لاکھ روپے، 1000 کروڑ روپے، جتنا مرضی زیادہ کما لیں، برحال جانا تو آپ نے، اینڈ تو وہی ہے موت، اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے یہ نہیں ہوتا کہ میں صاف ہوں، میں خود کا صاف ہونا بھی ہے، اور ساتھ میں جو آپ کے پاس رہتے ہیں یا جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے، ان کو روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ہماری جو سوچ ہے نا ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اگر وہ مثبت سوچ ہے نا ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ واہ واہ آج کے دور میں تم پاگل ہو گئے ہو، ہمیں درس دینے آئے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اگر آپ سچ پہ ہیں تو آپ کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو بولنا چاہیے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، اور سامنے والے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم غلط ہو۔ جو حرام کھلاتا ہے نا اپنی اولاد کو، تو یقین کریں کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا خون ان میں چلا جائے تو وہ حرام ہوتے ہیں، حرام کا نوالا چلا جائے تب بھی ان کی اولاد حرام کی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کریں، اور وہ ویڈیو جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بھی میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں لگا دوں گا، آپ نے دیکھنی ہے، ویڈیو کو فل دیکھیے گا، اور تھینکس فار واچنگ۔ آپ کا اپنا جنید ارشد۔ دیکھنے واسطے نہیں آیا یہ ہے بھان تھے نال بھائی ہم نے گاڑی کی ٹینکی فل کروائی ہے۔ اچھا جی 11,699 روپے۔ اچھا جی گاڑی پاک پتن چوک سے پہلے بند ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے پتا گاڑی کو ہم دھکا لگا کے پمپ پہ لے آئے ہیں، جب مکینک کو لا کے دیکھا گیا تو ٹینکی کے اندر سے پٹرول کی جگہ پانی نکلا۔ صحیح اور عالم یہ ہے کہ مالک تو دور کی بات، مینیجر صاحب بھی ابھی تک ہماری داد رسی کو پمپ پہ نہیں پہنچے۔ جی بالکل۔ عوام صاحب کو جی نئی سوک ہے، ٹھیک ہے، 12,000 روپے کا تیل ڈالا گیا ہے اور تیل کی جگہ پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی تیل کی جگہ یہ سارا پانی نکل رہا ہے، یہ دیکھیں تیل کے حالات چیک کریں، سارا پانی نکل رہا ہے۔ بھائی بتانے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ بند نہیں کیا، لوگوں کو دیکھ رہے ہاں جی دوستو، تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے لوٹا جا رہا ہے غریب عوام کو، اور اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جنگل کی کٹائی، جیسے لکڑیاں، یہ اب دیکھیں یہ جتنی بھی لکڑیاں ہیں یہ ایک دن میں چلی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو حکومت کو چاہیے کہ روکنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ میں جیسے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رات کی ڈیوٹی بہت بے بسی والی ہوتی ہے، یہ دیکھیں عوام سوئی ہوئی ہے۔